Welcome to the Gyasu online classes. Today I will discuss very important chapter related to reasoning, coding decoding. You know about coding decoding, जिसको हिंदी में कूट भाषा कहा जाता है। इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक वीडियो बनाया था इसके पहले अल्फ़ाबेट सीरीज का। अल्फ़ाबेट सीरीज में हमने बताया था कि अगर अल्फ़ाबेट सीरीज को आप समझ लेते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो कोडिंग डिकोडिंग में एक्चुअल में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन related to कोडिंग डिकोडिंग। एक तो लेटर पर आधारित होता है, वर्ड्स पर आधारित होता है। लेटर्स एंड वर्ड्स मिले रहेंगे। नंबर पर भी आधारित होता है। उसके बाद नंबर एंड लेटर मिक्स होते हैं। हमें देखना है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व इट, और शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करें, आइडेंटिफाई कैसे करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जो हमने अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको बताया था वो मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ए से लेकर के जेड तक अगर आप लेफ्ट से काउंट करते हैं तो ए से करेंगे, और अगर आप राइट से काउंट करते हैं तो आप जेड से करेंगे। किसी भी लेटर को, पोजीशन को याद रखने के लिए आपको ईजोटी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है। यानी ई का पोजीशन 5 है अल्फ़ाबेट में। अगर लेफ्ट से देखेंगे, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। किसी भी लेटर का पोजीशन अगर आपको जानना है तो ई जो टी याद रखेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर राइट से लेना होता है किसी भी लेटर का, अगर लेफ्ट से लेना होता है, फ्रॉम लेफ्ट, तो हमें ई जो टी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर राइट से लेना है तो हमें 27 माइनस लेफ्ट पोजीशन ऑफ
गिवन लेटर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे आर का मान लो लेफ्ट से पूछा, फ्रॉम लेफ्ट, तो देखो ओ का 15 होता है तो 16, 17, 18 हो जाएगा। अगर आर का लेफ्ट से पूछा जाता है, सॉरी राइट से पूछा जाता है, तब क्या करेंगे? 27 माइनस लेफ्ट पोजीशन ऑफ गिवन लेटर, यानी आर का लेफ्ट पोजीशन 18 है तो 9 होगा। मैंने यह भी बताया था कि किसी भी लेटर का राइट लेफ्ट दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो 27 ही होगा। ये आप हमेशा याद रखेंगे। अब हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में याद रखिए, किसी का जो कोड होता है वह मीनिंगलेस होता है और जो डिकोड होता है वह मीनिंगफुल होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम, मान लीजिए किसी का नाम है राजकुमार, और उससे पूछा जाता है कि व्हाट्स योर नेम, तो वो कहता है कि मेरा नाम आर.के. है। इसका मतलब हुआ कि राजकुमार का जो कोड है वह आर.के. है, और आर.के. का जो डिकोड हुआ वह राजकुमार हुआ। लेकिन आर.के. का मतलब राजकुमार वही समझेगा जो राजकुमार को पहले से जानता है। अगर राजकुमार को वह नहीं जानता है तो नहीं समझेगा। तो इसीलिए ये हमेशा याद रखना है कि जो कोड होता है वह मीनिंगलेस होता है और जो डिकोड होता है वह मीनिंगफुल होता है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, एक चीज और होता है इसमें, दिया रहेगा उसी के आधार पर दूसरा निकालना होगा। अगर दिया नहीं है तो आप अंदाज पर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है कि इफ मैन इज कोडेड एज NBO, अगर मैन का कोड NBO है देन वुमेन इज कोडेड एज। ये हमें देखना है कि मैन का NBO कैसे दिया गया है, उसी के आधार पर वुमेन का निकालना है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, मैन का कोड NBO दिया हुआ है, अगला लेटर ले लिया, M का N हो गया, A का B हो गया, N का हो गया। जब वुमेन का निकालेंगे तो इसके जो भी लेटर यहाँ दिया हुआ है उसके अगला लेटर को लेंगे। ये W का X हो जाएगा, O का P हो जाएगा, M का N हो जाएगा, A का B हो जाएगा, N का O हो जाएगा। इसका मतलब XPNBO हो जाएगा। यह अगला लेटर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। इफ हस्बैंड इज कोडेड एज, हस्बैंड का कोड है आपका दिया हुआ GTRAZM और C, then wife is coded as। अगर हस्बैंड का कोड GTRAZMC है तो वाइफ का क्या कोड होगा? ध्यान देंगे, हस्बैंड का कोड दिया हुआ है, H के पहले G आता है, U के पहले T है, यहाँ R हो गया, यहाँ A दिया हुआ है, यहाँ Z दिया हुआ है, यहाँ M दिया हुआ है, यहाँ C दिया हुआ है। ये सारे फॉरवर्ड हैं।
इसका मतलब है कि इसके पहले वाला लेटर लिया गया है। एच के पहले जी आता है, यू के पहले टी आता है, एस के पहले आर आता है, बी के पहले ए आता है, ए के पहले जेड आता है, एन के पहले एम आता है, डी के पहले सी आता है। तो हमें भी इसी के आधार पर निकालना है कि वाइफ का कोड क्या होगा। जब वाइफ का निकालेंगे तो डब्ल्यू के पहले वी होता है, आई के पहले एच होता है, एफ के पहले ई होता है और ई के पहले डी होता है। इसका मतलब वी एच ई डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे फॉरवर्ड चला था, इसमें आप देख रहे हैं बैकवर्ड चला था। कभी कभी 2 लेटर का गैप हो सकता है, कभी 3 लेटर का गैप हो सकता है, कभी अल्टरनेट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ कंप्यूटर इज कोडेड एज, कंप्यूटर का कोड दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, यहाँ पी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है और ई का एफ दिया हुआ है। देखिए यहाँ देन टेलीविजन इज कोडेड एज, अब हमें देखना है कि उसमें क्या चेंज किया गया है। ध्यान से देखेंगे, ये शुरू वाला लेटर जो है लास्ट में है और लास्ट वाला लेटर फर्स्ट में दिया हुआ है। ओ का पी हो गया, एम का एन हो गया, पी का क्यू हो गया, यू का वी हो गया, टी का यू हो गया, ई का एफ हो गया और फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज। ठीक उसी तरह से जब हम टेलीविज़न का निकालेंगे तो एन को पहले रखेंगे, टी को यहाँ बाद में रखेंगे, उसके बाद ई का एफ हो जाएगा, एल का एम हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, बी का डब्ल्यू हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा एन एफ एम एफ डब्ल्यू जे टी जे पी टी ये हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट जो है इंटरचेंज हुआ है। उसके बाद लेफ्ट से राइट के तरफ अगला लेटर को लिया गया है। तो जो गिवन है उसी के आधार पर हमें करना है, तो हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ बॉम्बे इज कोडेड एज एम बाय एम बाय एम बाय, बॉम्बे का ये कोड दिया हुआ है, देन तमिलनाडु इज कोडेड एज, बॉम्बे का कोड एम बाई एम बाई एम बाई दिया हुआ है, तो तमिलनाडु का क्या कोड होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे लेटर का नहीं दिया हुआ है, लेकिन तीसरा और छठा यही लेटर रिपीट किया गया है। तो ये 6 लेटर का है, इधर भी 6 लेटर है, लेकिन थर्ड और 6 को रिपीट किया गया है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काउंट करना होगा कि तमिलनाडु कितने लेटर से बना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसमें क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। इन्हीं तीनों को रिपीट करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एम एन यू एम एन यू एम एन यू।
तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो पैटर्न हमें दिया हुआ है उसी पैटर्न को फॉलो करके हमें आंसर निकालना है। यही कारण है तमिलनाडु का MNU 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 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का ये है। इफ man is coded as MEN, woman is coded as WUMEN, then child is coded as मैन का कोड MEN है, वोमेन का कोड वुमेन है। देखना है, ध्यान देना है यहाँ। जैसे कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ जाता है कि मैन का मैन है वो प्लुरल में है, लेकिन वोमेन का प्लुरल में WUMEN नहीं होगा। तो ये दो दिया हुआ है, उसी को देख करके फॉलो करना कि क्या चेंज किया गया है। देखिएगा यहाँ जो वोवेल है वो चेंज हुआ है, यहाँ भी वोवेल चेंज हुआ है। कॉन्सोनेंट एज यूजुअल है, कॉन्सोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जब हम चाइल्ड का निकालेंगे तो सिर्फ वोवेल को चेंज करेंगे, कॉन्सोनेंट को चेंज नहीं करेंगे। और एक चीज़ और किया गया है, ध्यान से देखो, हमारा जो वोवेल है AEIOU होता है। देखो ई जो है आई में बदल गया है, सॉरी ए जो है ई में बदल गया है, और वो यू में बदल गया है, ये ई में बदल गया है। तो उसी तरह से आई क्या चीज़ में बदलेगा, आई अगला जो है वो हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो कोड होगा वह चोल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में चिल्ड्रेन भी दिया रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो पैटर्न ऊपर में दिया है उसी को हम फॉलो करें, अपने तरफ से कुछ नॉट एज्यूम एनीथिंग, किसी भी चीज़ को एज्यूम नहीं करें। एज्यूम करने पर आपका गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लेटर और वर्ड दोनों साथ साथ दिए रहते हैं, लेटर और नंबर साथ साथ दिए रहते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि इफ at equals to 20, at equals to 60, then mat equals to what? अब देखो, क्योंकि हमने शुरू में बताया था अल्फ़ाबेट सीरीज में कि आपको लेटर के पोजीशन को हमेशा याद रखना है। अगर लेटर के पोजीशन को याद रखोगे तो आपको आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखो ए का पोजीशन 1 होता है, इसका 20 होता है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। 1 × 20 20 हो जाएगा। फिर आपका देखिए ये 3 है, इसका 1 है, इसका 20 है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा, हमारा 60 हो गया। उसी तरह से माइट का जब निकालेंगे तो एम का 13 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है। तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कैट 3 लेटर से बना है, उसका 60 है तो माइट का 260 कैसे होगा। यह दिमाग नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन में दिया है उसी के पैटर्न के आधार पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। जैसे मान लो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ e equals to 41, c equals to 49, then d equals to what? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, SSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये बैंकिंग में भी आया हुआ क्वेश्चन है।
तो आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं, कर रहे हैं। क्वेश्चन हूबहू भी आ जाता है या हूबहू नहीं आ जाता है तो पैटर्न को समझने का प्रयास करिए। देखो 2 दिया हुआ है, तीसरा का निकालना है। अब देखो जी का 8 होता है, एच का 8 होता है और इसका 5 होता है। आपके दिमाग में आया होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, +1 करेंगे 41 हो जाएगा, ये निकल रहा है। लेकिन सेकंड में ये ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसका 19 होता है, इसका 8 होता है, इसका 5 होता है। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो 49 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये पैटर्न यहाँ लागू नहीं होगा। तब हम कैसे निकालें इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? तो देखो, हम जब अल्फ़ाबेट सीरीज चैप्टर करवा रहे थे, अल्फ़ाबेट सीरीज में हमने बताया था कि जो लेटर का पोजीशन है दोनों तरफ से आपको याद रहना चाहिए। अब दोनों तरफ से जब याद रखेंगे तो ही का निकालेंगे, एच का लेफ्ट से 8 होता है, 5 होता है इसका। लेकिन जब राइट से आप देखेंगे तो राइट से देखने के लिए क्या बताए थे, 27 में उसको माइनस करेंगे, तो 27 में माइनस करेंगे तो इसका 19 हो जाएगा। राइट से ये 19 हो जाएगा। ये लेफ्ट से 8 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 27 आ जाएगा। इसका 22 होगा। दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा 41 आ जाता है। ठीक उसी तरह से जब आप सी का निकालते हैं तो इसका राइट से 8 हो जाएगा, लेफ्ट से 19 है, इसका 8 है, इसका 5 है। लेकिन राइट से देखेंगे तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 19 है, इसका 22 है। तीनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से जब दा का निकालेंगे, दा का जब निकालेंगे तो इसका लेफ्ट से 20 होता है टी का, राइट से 7 हो जाएगा, प्लस ये आपका 19 हो गया, ये आपका 22 हो गया। टोटल करोगे आपका 48 हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा 48 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आयज से माइज आ जाता है, कई बार कई एग्जाम में आया है, इसीलिए इसको आप हमेशा माइंड में याद रखना, ताकि वहाँ कैलकुलेशन करना नहीं पड़े, तुरंत आंसर निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है इफ एग्जामिनेशन is quoted as, आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। एग्जामिनेशन का कोड 56149512 दिया हुआ है। देन इंटरव्यू is coded as, एग्जामिनेशन का कोड जो है 56149512 देखो 5 जो है, ई का भी 5 दिया हुआ है, एन का भी 5 दिया हुआ है, यहाँ भी एन का 5 दिया हुआ है। तो जब दो दो लेटर का सेम कोड रहे तो तुरंत तुम्हें समझ जाना है
कि इसमें लेटर के पोजीशन को मिनिमाइज किया गया। मिनिमाइज का मतलब होता है नंबर को आपस में ऐड कर देना। अब जैसे मान लो ई का 5 है तो इसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 9 तक का जिसका पोजीशन है मिनिमाइज नहीं करना है। लेकिन एन का होता है 14 अल्फ़ाबेट में पोजीशन। लेफ्ट से अगर हम देखते हैं मिनिमाइज करेंगे तो 1 + 4 5 हो गया। इसका मतलब है कि जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में क्या किया गया है, प्रत्येक लेटर का जो अपना एक्चुअल पोजीशन है लेफ्ट से उसको आपस में ऐड कर दिया गया है। अब जैसे मान लो एक्स है, एक्स का 24 होता है अल्फ़ाबेट में पोजीशन, आपस में मिनिमाइज कर दिया। 2 + 4 6 हो गया। देखिए दूसरे नंबर पर में आपका 6 है। यहाँ जो है टी का 20 है, टी का 20 है, आपस में मिनिमाइज करेंगे 2 + 0 2 हो गया। इसका मतलब है कि जिस लेटर का जो पोजीशन है उसको आपस में ही ऐड करके, कितना भी बड़ा नंबर है आपस में ऐड करते जाओ, छोटा हो जाएगा और 1 से 9 के अंदर आ जाएगा। कोई भी कितना बड़ा का डिजिट नंबर हो 1 से 9 में ही सिमट जाएगा। तो इसीलिए आपको जब इंटरव्यू का निकालना है तो इंटरव्यू में क्या करेंगे, आई का 9 है, इसका 14 है, इसका 20 है, इसका 5 है, इसका 18 है, इसका 22 है, इसका 9 है, इसका 5 है, इसका 23 है। इसको जब हम मिनिमाइज करके लिखेंगे, मिनिमाइज करके तो 9 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया और 5 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंटरव्यू का, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो जब दो लेटर का सेम कोड दिया रहे तब आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है, यानी लेटर का पोजीशन को मिनिमाइज कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ written WRITTEN, written is coded as 5 5 2 2 9 9 5, ये कोड दिया हुआ है। देन oral is coded as, अब रिटर्न का कोड 55229995 दिया हुआ। ध्यान देना, W का 23 होता है, R का 19 होता है, R का 18 होता है, ये 9 हुआ, इसका 20, इसका भी 20, इसका 5, इसका 5, सॉरी इसका आपका 14 है। अब अगर हम मिनिमाइज करते हैं इसको, देखो इसमें दो काम किया गया है। क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है, बैंकिंग में भी आया हुआ है, इवन यूपीएससी में भी आया हुआ है, जो CTET का टेस्ट होता है। इसमें देखो 5 हो रहा है, इसको मिनिमाइज करोगे, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हुआ। यहाँ जब हम मिलाते हैं तो 599 है, जबकि यहाँ हमारा 55 है। उल्टा करके देखो, उल्टा करते हो तो 55229995 हो रहा है।